तो मैं बताने वाला हूं कंप्लीट होम थिएटर के बारे में। इसमें कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं वायरिंग बताऊंगा, उसके बाद इसमें आने वाले सभी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले नाम जान लीजिए, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड का मतलब ये हो गया, किसी में 2.1 का किट लगा रहता है, किसी में 1.4 का लगा रहता है। मतलब उसमें 5 आईसी देखने को मिलेंगे, 4 आईसी देखने को मिलेंगे, 3 आईसी देखने को मिलेंगे। उसमें किसी में बेस का रहता है, ट्रेवल का रहता है। ठीक है, जिसको नींद आ रहा है मुंह धो लीजिए। और इसे बोलते हैं बीटी मॉड्यूल, यानी ब्लूटूथ से बजाने के लिए इस मॉड्यूल की यूज करते हैं। चाहेंगे डायरेक्ट ऑक्स केबल बजाने के लिए तो ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं, जो मोबाइल में डायरेक्ट खोस के बजाया जाता है, लेकिन उसका जमाना गया, अब ब्लूटूथ का जमाना आ गया। इसे बोलते हैं 6 लेग पोटेंशियम मीटर, यानी वैल्यूम। आसान भाषा में हम लोग वैल्यूम बोलते हैं, नहीं तो इसे बोलते हैं पोटेंशियम मीटर। ये हो गया 3 लेग का पोटेंशियम मीटर या फिर वैल्यूम। अब देखिए वायरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम समझेंगे ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में एक साइड 3 वायर होते हैं, जिसे बोलते हैं 12-0-12, और यहाँ पे सप्लाई के लिए 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो एक तो हम बीच में लाके डाल देंगे और 2 और ले लेंगे। इसमें देखिए टोटल जाता है 12 ही वोल्ट, और 2 चैनल में बताया था कि 2 चैनल होता है, एक बेस के लिए सप्लाई जाता है और एक ट्रेवल के लिए जाता है। बाकी मैं चेकिंग भी बता दिया था। ऐसे करके एक तरफ ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। एक हो गया प्राइमरी सेक्शन, जिसमें 220 वोल्ट एसी का इन होता है, और इस साइड आके एसी का ही स्टेप डाउन हो जाता है। ये हो गया 0, ये हो गया 12 वोल्ट, और ये भी हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, अगर इन दोनों का यूज करेंगे, जहां 24 वोल्ट की जरूरत है तो हम 24 वोल्ट ले लेंगे, और इन दोनों का अगर हम यूज करते हैं तो 12 वोल्ट मिलेगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। और इसको हम चेक करने के लिए एसी सेक्शन में ही चेक करते हैं। फिर मैं एक तरीका बताया कि इसको डायरेक्ट लाइट पे लगा दीजिए, प्राइमरी सेक्शन पे 220 दे दीजिए, और सेकेंडरी वाले को स्पार्क करेंगे। अगर सही रहेगा तो तेज से स्पार्क होगा, यही नहीं बताए थे। ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, बाकी कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब वायरिंग करते हैं। यहाँ पे एक जगह लिखा रहेगा, मतलब दीजिए सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई पे हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर, जाइए मुंह धोखा दिए फटाफट मेरे भाई। देखिए यहाँ पे मोटे मोटे डाइपोर्ट लगे रहेंगे, 4 मिला के क्या लगे हुए हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो अपना 12-0-12 का है पॉइंट यहां पे दे देंगे। ठीक, बाकी लोग को मैं ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बताया ही था। अब यहां से क्या होगा, 2 कैपेसिटर लगे हैं, 2 डिवाइड कर देगा वोल्टेज को, 12 अलग सेक्शन के लिए, 12 अलग सेक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो लाइन का पॉइंट है, यानी जिधर हम लाइन देंगे उसको भी देख लीजिए। एक हो गया ये लाइन का वायर, ठीक, और एक हो जाएगा इसमें न्यूट्रल का। यहाँ बीच में क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के पास एक स्विच लगा देते हैं। स्विच समझते हैं ना, ऑन ऑफ करने के लिए। वेरी गुड। तो जैसे कि मान लीजिए एक हमने बॉक्स बना दिया, चलिए ये अलग मॉडल का मैं स्विच बना दे रहा हूँ। ठीक है, लग गया। अब ऑन करना हो तो ऑन करिए, ऑफ करना हो तो ऑफ करिए। ऑन करेंगे तो ये दोनों आपस में आके टच हो जाता है और ये वर्क करने लगता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद से हम बीटी मॉड्यूल में सप्लाई देंगे। क्या बोलते हैं इसे, बीटी, यानी ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कितना वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट। तो मैं बता रखा था 7805 का मतलब होता है, एक तरफ 12 से 24 वोल्ट देंगे और आउटपुट में क्या निकलेगा, 5 वोल्ट। तो यहां से बीच से हम ग्राउंड ले लेंगे। ठीक है, बीच से क्या करेंगे, ग्राउंड ले लेंगे, और लाके यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है ग्राउंड, वहां पे दे देंगे। देखिएगा बीच से लिए, और यहाँ पे GND लिखा हुआ है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है बॉक्स, ये हो गया आपका पावर सप्लाई का, इसमें पड़ा होगा बीटी मॉड्यूल। उसके बाद से हम क्या करेंगे, रेड कलर का लेंगे या फिर कोई भी कलर लेंगे जहां पे 5 वोल्ट यहाँ पे देना है, तो हम राइट साइड से लेंगे। अब देखिए आप भी राइट साइड से मत लीजिएगा, आप क्या करिएगा, मल्टीमीटर का यूज करके देखिएगा किन 2 पॉइंट पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। तो ग्राउंड तो हमेशा फिक्स रहता है, बाकी जिधर आउट करेगा उधर 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें कोई और किसी को डाउट, 5 वोल्ट डीसी नहीं देगा ना सर? हाँ 5 वोल्ट है, 7805 आपको 5 वोल्ट डीसी ही देगा, उसी में होगा जी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए यहां पे लिखा हुआ है साउंड। साउंड का क्या मतलब है, इनपुट। यहीं से हम इसको इनपुट देंगे। अगर ऑक्स केबल लगाना रहता ना तो हम यहीं देते ऑक्स केबल वहां, तो डायरेक्ट वो बजने लगेगा। ठीक है, या फिर यूएसबी लगा देंगे तो यूएसबी से भी चलने लगेगा। तो देखिए ये इसे बोलते हैं 6 लेग पोटेंशियम
मीटर, या फिर बोलेंगे आसान भाषा में वैल्यूम। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राउंड कर लेंगे। भाई एक तरफ के जो दोनों है इनको हम ग्राउंड कर लेंगे। 6 पिन देखने को रहेंगे, जैसे कि देखिएगा 1 2 3, 1 2 3। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, ग्राउंड। समझ में आ रहा है? अब इसमें देख लेंगे ग्राउंड कौन सा है। कभी बीच वाला भी होता है, कभी साइड वाला भी होता है। तो इसको चेक करने के लिए हम ग्राउंड, एक तो ग्राउंड जो यहाँ पे है, या फिर छोटे छोटे जो भी कैपेसिटर है उसमें जो माइनस का सिंबल दिखा रहा है वो भी एक ग्राउंड से ही जुड़ा रहता है। तो उसमें जोड़ एक पॉइंट लगा देंगे मल्टीमीटर का, एक प्रॉक्स, और दूसरा ये तीनों पे बारी बारी से रखेंगे। जहां पे बीप मारेगा क्या समझेंगे कि वही ग्राउंड है। छोटे क्या ढूंढ रहे हो, पहले वहां से निकालिए, बीटी मॉड्यूल उसी गत्ते में होगा, ठीक है। उसके बाद से आगे का देखिए, हमने क्या किया, मान लीजिए बीच वाले को ले लिया ग्राउंड, ध्यान से सुनिए, बीच वाले को ले लिया ग्राउंड और यहां पे लाके इनमें टच कर दिया, ठीक है। यही है, दीजिए, इसे ही बोलते हैं बीटी मॉड्यूल। ये मार्केट में आपको 70 रुपए का समथिंग मिलेगा। कोई भी होम थिएटर हो, बाजा हो, उसको डायरेक्ट बीटी से बनाने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा लेंगे। अब देखिए, एक में इसमें 4 प्रॉक्स देखने को मिलता है, पास से दिखाइए, दीजिए। इधर 4 वाला जो मिलता है, एक हो जाएगा एंटीना का, और एक हो जाएगा ग्राउंड, और एक लेफ्ट आईडियो और एक राइट आईडियो, यानी 2 चैनल के लिए अलग अलग दिया रहता है। एक और इसमें होगा पिन, क्या है देखिए। और इस वाले जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम 5 वोल्ट देते हैं। यहाँ पे लिखा भी रहेगा GND, बोले तो ग्राउंड यानी माइनस वाला, और VCC का मतलब बोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे दोनों को, लेफ्ट और राइट को। ग्राउंड तो आ ही गया यहाँ पे, अब यहां से ले लेंगे, कोई भी कलर का यूज कर लीजिए। मान लीजिए हमने ऊपर वाला से लेकर आया और एक तरफ लगा दिया, ठीक। फिर नीचे वाले से लेकर आए और एक तरफ ऊपर लगा दिए, कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से हम इसको लेते आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो ग्राउंड है, तो चाहे तो इसी ग्राउंड को यहाँ पे दे दीजिए। अगर हमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहां से पहले लाके ग्राउंड में ग्राउंड को जोड़ दीजिए, ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ दिए। उसके बाद से एक हो गया आइडियो लेफ्ट और एक हो गया राइट, यानी ये यहां वाला बच्चा है। देखिए, इन दोनों में तो हम मदरबोर्ड से ला दिए, एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो गया। अब यहां से हम आउट कर देंगे, मतलब आउट कहां करेंगे, किट के लिए। एक यहाँ पे लगा देंगे, एक राइट पे आइडियो, एक लेफ्ट चैनल, एक राइट चैनल। तो इसमें आपको प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, किसी को ऊपर डाल दीजिए, किसी को नीचे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां से हमने लेकर आए, एक हमने दे दिया आइडियो लेफ्ट पे। अब नीचे से ले लेंगे एक और, इस पे लेफ्ट राइट आपको नहीं देखना है, ये इसमें दे रखा है बताने के लिए। एंटीना वाले को 3 छोड़ देंगे, कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इतना दूर मैं शॉर्टकट बता रहा हूं कि ढेर सारे अगर वायर रहेंगे तो नोच के हटा दीजिए, अपने तरह से कैसे इसको करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूं। मैंने ताम झाम को साइड कर दीजिए, कम से कम वायरिंग रहेगा इसमें। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे कि बेस और स्पीकर। देखिए, ये हो गया आपका बेस वाला स्पीकर, जो बड़ा वाला है, ये क्या हो गया, बेस। तो बेस वाले में क्या है कि एक जगह से 2 पॉइंट निकलेगा। यहां पे 2 पॉइंट दिख रहा है, किसी किसी में लिखा रहता है बूफर या बेस, ला दिए। अब क्या है, उसके लिए हमें वॉल्यूम भी लगाना पड़ेगा, केवल बेस के लिए। बाकी सब तो ये 6 लेकर सब कंट्रोल कर लेगा साउंड, लेकिन बेस के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसको ला लीजिए यहाँ पे। अब देखिए, इसी के नीचे आपको 3 दिख रहा होगा पॉइंट। तो सबसे पहले जो लास्ट का तीसरा नंबर पे है, ये वाला, ये ग्राउंड का है। क्या है, ग्राउंड का। तो यहां पे 3 बिंदु दिख रहा है, पॉइंट किसके पास है, मदरबोर्ड लाइए, ठीक है। देखिए, कैपेसिटर के नीचे 3 पॉइंट दिख रहा है। अब इसमें देख लेंगे ग्राउंड का कौन सा है, ठीक है। जो ग्राउंड का होगा उसको तीसरे पे लाके जोड़ देंगे। यहां पे है 1 2 3, ठीक है। लीजिए, देखिए, पकड़िए। हम क्या करेंगे, यहां से लेके आए, पहले ग्राउंड को जोड़ दीजिए, उसके बाद से दूसरा नंबर पे ला दीजिए, दूसरे को जोड़ दीजिए, और तीसरा नंबर पे लाके तीसरे को जोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे
बेस बढ़ाएंगे तो बेस कम होगा, कम करेंगे तो ज्यादा होगा। तो जो तीसरा नंबर पे ग्राउंड लगेगा उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। जो बीच में साइड में कर देंगे, साइड वाला बीच में कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे है स्पीकर, तो यहां पे 3 पॉइंट दिए रहते हैं स्पीकर के लिए। हम क्या करेंगे, एक यहां से भी ग्राउंड को लेते आएंगे ग्राउंड में। अब मान लीजिए यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया, एक स्पीकर का 2 और इसका भी 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन कर देंगे क्योंकि ग्राउंड वहीं पे दे देंगे। उसके बाद से एक तो हम एक साइड से ला लेंगे, एक तो इस साइड से ला दिए और दूसरा इस साइड से ला दिए, ठीक। या फिर कहीं कहीं एक कनेक्टर देखने को मिलता है। देखिए तो कनेक्टर कैसे जानेंगे, पहले के क्या करिए कि बीच में डाल दीजिए इसके अपने प्रॉक्स, मल्टीमीटर के प्रॉक्स को, और देख लीजिए कौन पॉइंट बीच से जुड़ा है, कौन सा पॉइंट साइड से जुड़ा है। तो इसमें भी सेम हम वैसे ही करते हैं। मान लीजिए जो साइड वाला है, जो साइड वाला है, जो ऊपर से नहीं दिख रहा है चमक रहा है, वो ग्राउंड होता है, और जो बीच में होता है उसका मेन होता है। तो जो ग्राउंड वाला हम यहाँ डायरेक्ट स्पीकर में जोड़े हैं, तो ग्राउंड वाला मारी नहीं थप्पड़, इसको सो रहा है। भाई दिन में ही हालत, रात में कौन सोएगा भाई, दिन में कौन सोता है? जब रात भर फ्री फायर खेलेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये इसका कंप्लीट वायरिंग है, ये शॉर्ट कट में है बिल्कुल भैया, ये बिल्कुल शॉर्ट कट में है।